इससे पहले की वीडियो में 20 नंबर तक प्रश्न को कवर कर लिया गया था। इसमें जो है 21 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 21वां प्रश्न है, घोर उपहति कितने प्रकार की उपहति को कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन घ, 8 प्रकार की उपहति को घोर उपहति कहते हैं। प्रथम हो जाता है नपुंसक बना देना, दूसरा होता है दोनों में से किसी भी आँख का अस्थायी विच्छेद हो जाना, तीसरा है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी रूप से विच्छेद होना, चौथा है किसी भी अंग या जोड़ का कट जाना या फिर विच्छेद हो जाना, पांचवा है किसी भी अंग का अस्थायी ह्रास यानी कि अस्थायी रूप से काम करना बंद कर देना, छठा है सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रुपीकरण, अस्थायी रूप से बिगाड़ा जाना, चाहे वो एसिड अटैक के माध्यम से हो या फिर किसी तरह के प्रहार से विद्रुपित किया जा रहा हो। सातवां है अस्थि या दांत का टूटना, और आठवां है 15 दिन तक गंभीर शारीरिक पीड़ा में रहना। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, क एक मार्ग में जिससे जाने का अधिकार य को प्राप्त है, य को उस मार्ग में जाने से रोक देता है। सही उत्तर है ऑप्शन क, सदोष अवरोध। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, क अपना मुक्का य के ऊपर इस प्रकार उठाता है जिससे य को भय हो जाए कि क य के ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। क ने कौन सा अपराध किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, हमला। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यपहरण कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर है व्यपहरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला भारत में से व्यपहरण, दूसरा विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण। व्यपहरण को बीएनएस की धारा 137 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, फिरौती मांगने के लिए किए गए अपहरण या व्यपहरण के लिए अधिकतम दंड क्या है? फिरौती मांगने के लिए किए गए अपहरण या व्यपहरण के लिए अधिकतम दंड, सही उत्तर है ऑप्शन क, अधिकतम दंड मृत्यु दंड है। अगर यहाँ पे कम से कम दंड पूछा जाता तो आजीवन कारावास होता। अगला प्रश्न है 26 नंबर, क एक निर्वाचन में ख बनकर ख के स्थान पे अपना मत देता है, मत डालता है, क ने कौन सा अपराध किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, निर्वाचन में प्रतिरूपण किया है। निर्वाचन में प्रतिरूपण को बीएनएस की धारा 172 में बताया गया है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह सामान्य उद्देश्य से जब कोई संज्ञ अपराध करने जाता है तब वह समूह क्या बन जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, विधि विरुद्ध जमाव बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 28, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? हिंसा या बल का प्रयोग किया जाता है तो वह बलवा कहलाता है, ऑप्शन क। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, दंगा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? दंगा के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन क, कम से कम 2 व्यक्ति।
30 नंबर प्रश्न है, घातक आयुध से लेस होकर बलवा करने का दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? सही उत्तर है ऑप्शन घ, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा धारा 191 का 3 और दंड होता है 5 साल के कारावास या जुर्माना से। अगला प्रश्न संख्या 31, लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश के अवज्ञा करते हुए महिला के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराध की सूचना प्राप्त होने पर भी मामला दर्ज नहीं करता है तो उसे अधिकतम कितने कारावास का दंड हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ख, 10 वर्ष का। थोड़ा इस प्रश्न में डाउट है, आप लोग भी देख लेंगे इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लोक सेवक को क्षति करने की धमकी के लिए दंड किस धारा में है? लोक सेवक को क्षति करने की धमकी के लिए दंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी गौ, ऑप्शन गौ, धारा 224। अगला प्रश्न है 33, अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना या अपराधी को बचाने के लिए दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 238। अगला है 34 नंबर प्रश्न, चोरी किस संपत्ति का हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन क, केवल चल संपत्ति की चोरी हो सकता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, झपटमारी एक प्रकार है। झपटमारी सही उत्तर है चोरी का ही एक प्रकार है, घ। नेक्स्ट प्रश्न है लूट में शामिल होता है। लूट में सही उत्तर है लूट में चोरी या उद्दापन दोनों शामिल होता है। सही उत्तर है ग, चोरी या उद्दापन। अगला प्रश्न है 37 नंबर, लूट और डकैती में अंतर होता है। सही उत्तर है ऑप्शन क, व्यक्तियों की संख्या में या व्यक्तियों की संख्या का अंतर होता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, डकैती के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 310 का 2। यहाँ पे होना चाहिए 2, दंड पूछा गया है। डकैती के लिए दंड धारा 310 का 2। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, गृहभेदन का दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 331। आखिरी और लास्ट प्रश्न है, दस्तावेज में छेड़छाड़ करने पर कौन सा अपराध होता है? सही उत्तर है ऑप्शन क, कूट रचना। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।